ओम शांति। 14/9/62 क्लास का हेडलाइन है, अब वृक्ष को बीज में समाना है, इसलिए देह सहित सबसे छुटकारा पाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। रात और दिन को भी समझना है। रात दिन हद के भी हैं और दूसरे वेद के भी हैं, जिसको ब्रह्मा का दिन रात कहते हैं। तो सारा क्लब जैसे भी कि ब्रह्मा का हो गया, यानी सारे क्लब में ब्रह्मा का पार्ट हो गया। जरूर रात भी ब्रह्मा ने गुजारी, दिन भी गुजारा। अब ये सारा चक्र एक जन्म की बात नहीं है। अभी इतने 5,000 वर्ष में रात दिन पूरा होता है, तो एक मनुष्य की इतनी बड़ी आयु नहीं हो सकती। फिर वो तो लाखों वर्ष कहते हैं, परंतु 5,000 वर्ष भी एक ही आयु हो सकती है क्या? बाल, युवा, वृद्ध तो 500 वर्ष में ही क्या से 100 वर्ष में ही क्या से क्या हो जाते हैं। तो समझना चाहिए कि ये अनेक जन्मों की बात है। जो बाबा बैठ कहानी सुनाते हैं, बाबा जो ब्रह्मा का भी रचयिता है, मुख्य बच्चे के साथ सभी बच्चों की कहानी आ जाती है। तो हमारा बड़ा बाबा रात और दिन की कहानी सुना रहे हैं। परमात्मा खुद आकर इस ब्रह्मा तन से कहानी सुनाते हैं। तो इनसे ही कहानी शुरू करेंगे। इनकी आत्मा कैसे चक्कर लगाती है, कैसे रात पूरी होकर दिन शुरू होता है। दिन के हैं 21 जन्म, क्योंकि ये जन्म भी गिनती होता है। 20 जन्म वो और 1 जन्म ये, जो दिव्य और अलौकिक है। ब्रह्मा का भी यह दिव्य अलौकिक जन्म गिना जाएगा। बाद में 63 जन्म कब और कैसे होता है उसका भी विस्तार समझाते हैं। तो इसमें सबकी कहानी आ जाती है, सबका पता बाप ही दे सकते हैं। हम भगवान द्वारा जान चुक गए हैं कि अब हमारे भक्ति के अनेक जन्म पूरे हुए। भक्ति भी हम सबने बहुत जन्म किए। तो लक्ष्मी नारायण की भी भक्ति की पूंजी भी बहुत बड़ी है। यह है सारी कहानी। सतयुगी देवी देवता धर्म और राज्य दोनों की स्थापना द्वारा अभी ही होती है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया है। पहले था ही देवी देवता धर्म, जैसे पहले जड़ फिर पत्ते आदि निकलते हैं। दूसरे धर्म पहले नहीं थे। हिंदू धर्म भी पहले नहीं था, पहले देवी देवता धर्म, फिर जब गिरे तब हिंदू बने। कहने में भी पहले सतयुग आता है, ऐसे नहीं कि पहले द्वापर कलयुग फिर सतयुग। सब बातों का नियम बना हुआ है। हर चीज में नंबर जरूर है। रात दिन में भी पहले दिन कहेंगे, न कि रात। भले चक्र चलता है इसमें, परंतु उसमें भी नंबरवार है। इस चक्र के हिसाब में जितना सुख उतना दुख। परंतु मनुष्य इन बातों को न जानने के कारण कह देते हैं ये सुख का अंग विष्ठा के समान है। परंतु हम जानते आधा क्लब ज्ञान आधा क्लब भक्ति, यह है वैराग्य मार्ग। बाई प्लांट देखो, देवताओं के चित्रों द्वारा भी सिद्ध होता है कि अनादि प्रवृत्ति मार्ग भी प्रवृत्ति थी। वहाँ पवित्रता से ही वृद्धि होती है। अभी तो हमें देह सही देह के सब संबंधों से मुक्त होना है। अभी कोई वो वृद्धि नहीं करनी है, अभी तो इसे ख़त्म करना है। वहाँ की रिहर्सल यहाँ नहीं करनी है। ऐसे नहीं सोचे कि देखें देवताएं कैसे बच्चे पैदा करते थे। परमात्मा कहते हैं अब तो कोई भी हालत में मुझे याद करो, बाकी सबको भूलना है। अभी तो आत्मा ही पवित्र नहीं है तो देह कैसे पवित्र होंगी। तो अब अपनी बुद्धि को एक तरफ लगाना है, देह सहित छुटकारा पाना है। देह सहित छुटकारा पाना है, क्योंकि देह सहित देह के सब संबंधों से निकाल वापस जाना है। बाकी वहाँ कैसे वृद्धि होंगी वो बात वहाँ की है। अभी तो वृक्ष को वापस बीज में जाना है, फिर जब बीज बोएंगे तब की बात है। अभी तो
करवट को बदलना है। अब यह रोशनी परमात्मा द्वारा मिलती है। अभी स्वधर्म का पता लगाएं। अभी हम स्वधर्म में रहकर बाप से अपना वर्षा लेते हैं। वह है ही एक देवी देवता धर्म। वहाँ कोई देवते आदि होते नहीं, आसुरी संप्रदाय ही नहीं है। वहाँ देवताओं को नॉलेज ही नहीं है कि अपवित्रता क्या होती। इस समय की ही तमो प्रधान वृद्धि बुद्धि वाले इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए कहते हैं कि तमो प्रधान बुद्धि वाले इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या सभी पवित्र बनेंगे? परंतु ये परमात्मा का काम है, वही जानते हैं। मनुष्य न जानने के कारण कह देते हैं कि जहाँ सारी दुनिया वहाँ हम। वो तो समझते हैं कि परमात्मा का जन्म है ही नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी कहते हैं तो अवतरण करना भी निषेध हो जाता है। कहते हैं कण कण में है, तो फिर उतरा कैसे? फिर तो न उतरने वाला रहा न उतारने वाला की जगह ही है। अभी तो सब अवतार बन गए हैं, पहले से ही सब अवतार बैठे हैं, तो फिर और अवतार किसका होगा? तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं हैं। आत्मा है ही सतचित। शरीर से आत्मा ही निकलती है, अकेला मन बुद्धि नहीं निकलता। यही तो आत्मा की चैतन्यता है। हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग है। ऐसे नहीं कि वह कोई जड़ हो जाती है। जैसे आकाश तत्व है, ऐसे कोई आत्मा भी एक तत्व है नहीं, वो चीज ही अलग है। यह है ही परमात्मा के नॉलेज जो अभी हम जानते हैं। अच्छा, कल फिर सुनेंगे 15/9/62। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।